जल्दी आप लोग जुड़िए। देखिए आज का टॉपिक है वॉच, जिसे इंग्लिश पढ़ते हैं वॉइस। वॉच, इसे इंग्लिश कहते हैं वॉइस। वॉइस, ये जो सरल शब्दों में इसे कहते हैं आवाज ना, जिसे कहते हैं आपकी वॉइस ठीक है या खराब है, जो भी बोलते हो, इसका मतलब होता है आवाज। जल्दी आप लोग लाइव होइए। दिख ही नहीं रहे हो कोई अभी। देखे सबसे पहले कौन आता है। लिंक तो मिल गई होगी बच्चों को ना। जरा एक पॉइंट कम कर दो एसी। बच्चे भी नहीं जुड़ रहे, कोई दिख रहा है वहां पर? जल्दी आप लोग लाइव होइए बच्चों। धीरे धीरे यात्रा करते हो सब लोग, पढ़ाई लिखाई में मुझसे नहीं। प्रदीप कुमार सबसे पहले आए, गुड इवनिंग। जब जब आपको ज्ञात है कि 5 बजे क्लास चलेगी तो आप लोगों को रहना चाहिए ना। रानी सिंह, गुड इवनिंग। चलने लगा आपका वीडियो? ओके। जब जब भी कोई समस्या रहा करे आप लोग कॉल करके पूछ लिया करिए, नंबर रहता है ना। ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, कभी कभी कुछ न कुछ फॉल्ट आ जाता है तो आप लोग उसको करेक्शन करा लिया करिए। जल्दी आप लोग जुड़िए। देखिए वॉइस, ये हम लोग किस क्रम में पढ़ेंगे? फर्स्ट पॉइंट बना लेंगे परिभाषा, वाच्य की परिभाषा। उसके बाद वाच्य के भेद या प्रकार, वाच्य के भेद या प्रकार। इसके 3 भेद हैं। यहां पर आप इसके 3 भेद पढ़ेंगे, जबकि जब वॉइस पढ़ते हैं इंग्लिश में तो 2 भेद पढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव। यहां पर 3 भेद हैं। क्या? पहला नंबर 1 होता है कर्तृवाच्य। शब्द को ध्यान देना, कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य जहां पर होगा हम उसे कहेंगे, या आगे ब्रैकेट में हम कहेंगे कर्तव्य प्रयोग वाक्य। समझा रहे हैं भाई आपको हम, पहले लिख दें इसे, कर्तव्य प्रयोग वाक्य। दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, या इसे हम कह सकते हैं कर्मण प्रयोग वाक्य, कर्मण प्रयोग वाक्य। और तीसरा भावीवाच्य, नंबर 3 भावीवाच्य या भावी प्रयोग वाक्य। भावी प्रयोग वाक्य। यही इतना हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। अमित यादव जी भी लाइव हो गए, गुड इवनिंग। जल्दी आप लोग जुड़िए। तो देखिए वाच को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। वाच के भेद देखिए आप सामने हम लिखे हुए हैं। तो जो क्रमागत तरीके से कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच को डिफाइन किया जाएगा। तो पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं। ठीक, फर्स्ट हेडिंग बनाइए परिभाषा। डिफाइन कीजिए। देखिए क्रिया के उस रूपांतर या रूप परिवर्तन, रूपांतर कहिए या कहिए रूप परिवर्तन, को वाच्य कहते हैं।
जिसके द्वारा यह बोध होता है कि, ध्यान देना शब्दों को, जिसके द्वारा यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, मतलब इन तीनों में से कौन प्रधान है, में से किसकी प्रधानता है, मतलब कौन प्रमुख है। ध्यान से बात को समझना। यही परिभाषा हम लोग जो सिंप्लीफाई करके दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। कैसे? अथवा, यही चीज देखिए कैसे और हम लोग बोल सकते हैं। यही लाइन फिर रिपीट करिए। क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं जिससे यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष। अब ध्यान देना, वाक्य में क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष वाक्य में क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्ता या कर्म या भाव में से, अर्थात इन तीनों में से, कर्ता या कर्म या भाव में से किसके लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार, किसके लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रयोग किए गए हैं, के अनुसार प्रयुक्त हैं, मतलब प्रयोग किए गए हैं। अजय जी प्रसन्न रहिए। देखिए बात को समझिए। आपने लिखा क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव में से कौन प्रमुख है। ठीक, इसी बात को दूसरा रूप कैसे कर सकते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को वाच्य कहते हैं जिससे यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष, मतलब क्रिया का रूपांतर, क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष जो हैं वह जो कर्ता या कर्म या भाव में से किसके लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर हमें यह देखना है कि वाक्य में प्रधान कौन है, मतलब कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है कि भाव प्रधान है। यह जो प्रधानता हम कैसे जान पाएंगे? हम देखेंगे कि क्रिया का रूपांतर वह किसके थ्रू हुआ है। यदि वाक्य में क्रिया का रूपांतर रूप परिवर्तन वह आपका जो कर्ता के अनुसार हुआ है तो उसमें कर्तृवाच्य होगा, वह अगर कर्म के अनुसार हुआ है तो कर्मवाच्य होगा, और अगर कर्ता या कर्म से भिन्न किसी अन्य के अनुसार हुआ है तो भाववाच्य होगा। इसके आधार पर इसके 3 भेद हैं, डिफाइन कर लिए हम लोग। अब भेद में आते हैं, वाच्य के भेद या प्रकार। वाच्य के भेद या प्रकार, इसको लिखा जाए।
इसके 3 भेद हैं। क्योंकि वहां आपने तीनों नाम लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग हेडिंग बना ले रहे हैं। पहला भेद क्या है? कर्तृवाच्य। और जहां जहां पर कर्तृवाच्य होता है उसे हम कह सकते हैं कर्तरी प्रयोग वाक्य। मीन्स आप कह सकते हैं कि कर्ता प्रधान वाक्य, अर्थात उस वाक्य में क्रिया का लिंग वचन एवं पुरुष का रूपांतर जो है कर्ता के अनुसार हुआ रहेगा, तभी वहां पर जो कर्तरी प्रयोग मतलब कर्ता प्रधान वाक्य होगा और वहां पर कर्ता की आवाज होगी। ठीक, अब देखिए भैया, जहां जहां आपने वाच को डिफाइन किया वहीं पर आप एक शब्द का हेर फेर कर देंगे तो वह डिफाइन हो जाए। कैसे? आप कहेंगे कि क्रिया के उस रूपांतर को वाच कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कर्तृवाच्य में आप कहेंगे जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रयोग किए गए हों तब वहां पर कर्तृवाच्य होता है और उस वाक्य को हम कहते हैं कर्तरी प्रयोग वाक्य। मतलब कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि जो कर्ता प्रधान वाक्य डिफाइन किया जाए इसे। जिस वाक्य में क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रयुक्त किए गए हों, कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हों, मतलब प्रयोग किए गए हों। वहां पर कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता की आवाज, मतलब कर्ता प्रधान वाक्य। वहां पर कर्तृवाच्य होता है और उसे कर्तरी प्रयोग वाक्य कहते हैं और उसे कर्तरी प्रयोग वाक्य कहते हैं, मतलब कर्ता प्रधान वाक्य। ठीक, जैसे अर्थात उदाहरण, राम जाता है, सीता पढ़ती है। ध्यान देना, फर्स्ट वाक्य में क्रिया क्या है? जाना। जाता कहाँ लिखा गया? चूंकि राम है पुल्लिंग तो यहाँ पर क्रिया का रूपांतर किया गया राम जो पुल्लिंग है उसके अनुसार, इसलिए यहाँ पर कर्ता प्रधान वाक्य हुआ, अर्थात जो है यहाँ पर कर्ता की आवाज हुई। सीता यहाँ आपने लिखा पढ़ती है, क्यों लिखा? क्रिया का रूपांतर क्यों हुआ पढ़ती? चूंकि स्त्रीलिंग है सीता, इसलिए। तो जिस वाक्य में क्रिया का रूपांतर जो कर्ता के थ्रू किया जाए, ठीक, कर्ता के सेंस में किया जाए तो वहां पर होता है कर्तृवाच्य और उस वाक्य को कहते हैं कर्तरी प्रयोग वाक्य। बस इतना ही है। दूसरा है कर्मवाच्य। या इसे कह सकते हैं कर्मण प्रयोग वाक्य, अर्थात जो कर्म प्रधान वाक्य, अर्थात यहाँ पर क्रिया का रूपांतर जो कर्म के थ्रू होगा।
कर्तरी प्रयोग वाक्य, ध्यान देना। डिफाइन कैसे करेंगे? जहां आपने लिखा है यह सब जो कर्ता, वहीं आप लिख देंगे कर्म, डिफाइन हो जाएगा, सेम लाइन रहेगी, सेम चीजें रहेंगी। उत्कर्ष बता रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है, देखिए उनसे बात करिए। देखिए वो बोल रहे हैं कुछ, उनसे बात करिए। पानी पी लें घूंट बच्चों। यूट्यूब पर विद्यार्थी आज नहीं दिख रहे हैं, सब कहाँ चले गए? मुझे लग रहा है अभी थोड़ा शाम का समय है, लोग घूमने टहलने गए होंगे। दूसरा देखिए, जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष एवं पुरुष कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार हों, कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हों, कम तब वहां पर कर्मवाच्य होता है, तब वहां पर कर्मवाच्य होता है और उसे कर्मणि प्रयोग वाक्य कहते हैं, और उसे कर्मणि प्रयोग वाक्य कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये जो कर्म प्रधान वाक्य होना चाहिए। लॉकडाउन में आपसे पेड कोर्स में पढ़ा हूँ सर। कौन बोल रहे हैं? शिव सिंह। अच्छा अच्छा, नामांकन हुआ इनका? अच्छा, धन्यवाद। देखिए उदाहरण इसका, राम ने पत्र लिखा। ध्यान देना, अब यहाँ पर आप लिंग पढ़े हैं, आप जान जाएंगे कि जो कौन सा शब्द का क्या लिंग है। राम ने पत्र लिखा। अगला, सीता ने पत्र लिखा। एक में मेल एक में फीमेल, लेकिन वाक्य देखिए सेम लिखा जा रहा है। लिखा इसमें भी आया, लिखा उसमें भी आया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है त्राण संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं। कोई ऐसा शब्द जिसके अंत में त्र आए, त्र, तो शब्द क्या होता है? पुल्लिंग। आप पढ़े हैं अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, चरित्र, ना पढ़े हो ना? तो राम ने पत्र लिखा। तो अब यहाँ पर जो लिखना क्रिया है, उस लिखना क्रिया का रूपांतर उस लिखना, लवकुश जी कह रहे हैं 5 बजे कोचिंग छुट्टी होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम जान रहे हैं, चूँकि आप लोग ऑफलाइन क्लास पढ़ कर आते हैं तब आप पढ़ते होंगे, तो कोई समस्या नहीं है। वीडियो रहता है ऐप पर, आप वहाँ से पढ़कर नोट्स बना लिया करिए। ठीक भैया? तो देखो बात समझो, वाक्य हमारा कर्म प्रधान होना चाहिए, अर्थात क्रिया का जो रूप परिवर्तन जो किया गया होना चाहिए वह जो है कर्म के थ्रू होना चाहिए, तभी वाक्य जो कर्म प्रधान होगा। और जहाँ वाक्य कर्म प्रधान होगा वहीं पर जो कर्म की आवाज होगी, अर्थात कर्मवाच्य होगा। अब यहाँ पर देखिए, राम है पुल्लिंग,
जबकि सीता है स्त्रीलिंग। दोनों वाक्यों में लिखा गया पत्र, पत्र लिखा, पत्र लिखा। चूंकि पत्र शब्द क्या होता है, पत्र शब्द है पुल्लिंग, पत्र शब्द पुल्लिंग है, इसलिए इस वाक्य में क्रिया का रूपांतर पत्र रूपी कर्म के थ्रू किया गया, मतलब जो कर्म प्रधान वाक्य हुआ, इस कारण से यहाँ पर कर्म वाच्य है। ठीक। तीसरा, सामान्य सी बात है बच्चों। तीसरा है भावे वाच्य। भावे वाच्य या आप कह सकते हो भावे प्रयोग वाक्य। भावे प्रयोग वाक्य। अब यहां पर आपको किस रूप में डिफाइन करेंगे आप इसको? आप कहेंगे जब जब किसी वाक्य में, खुश रहिए भैया सत्यम जी, जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष कर्ता और कर्म दोनों के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रयुक्त न होकर किसी अन्य भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, तो वहां पर होता है भावे वाच्य। इसको डिफाइन किया जाए, जब किसी वाक्य में क्रिया के लिंग वचन एवं पुरुष लिंग वचन एवं पुरुष कर्ता तथा कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार, कर्ता एवं कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार प्रयुक्त न होकर, यहीं पर ध्यान देना है, प्रयुक्त न होकर किसी अन्य भाव के अनुसार, किसी अन्य भाव के अनुसार प्रयुक्त हों, भाव के अनुसार प्रयुक्त हों। तब वहां पर भावे वाच्य होता है। तब वहां पर भावे वाच्य मतलब भाव की आवाज, और उसे भावे प्रयोग वाक्य कहते हैं, अर्थात भाव प्रधान वाक्य, और उसे भावे प्रयोग वाक्य कहते हैं। यही ध्यान देना है, थोड़ा टेक्निकल है, और उसे भावे प्रयोग वाक्य कहते हैं। अब यहाँ पर क्रिया का रूपांतर जो आप कराएंगे वह जो रूपांतर जो कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए। प्रदीप कुमार जी गुड इवनिंग, अमित यादव जी गुड इवनिंग, सत्यम जी प्रसन्न रहिए, सरिता यादव खुश रहो बच्चा, शिव सिंह खुश रहिए। शिव सिंह लॉकडाउन में आपसे पेड क्लास में आप पढ़े थे, ओके। अभी आप कहीं नहीं जाइएगा, हम 6 बजे पढ़ाएंगे हिस्ट्री की क्लास, डेमो क्लास दे रहे हैं इस समय। 7 दिन की क्लास हमारी हिस्ट्री डेमो चल रही है, जिसमें कि 3rd डे है, आज तीसरा दिन है। वह आपका सिविल सर्विसेज नेट JRF TGT की बैच है, जिसमें सिविल सेवाओं में प्री मेंस दोनों GS लिया हुआ है, दोनों समाहित करके पढ़ा रहे हैं। तो भी डेमो क्लास में वह हिस्ट्री प्रश्नोत्तर कैसे लिखे जाते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, किस रूप से वहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं पर जो है चर्चाएं शुरू हैं। तो 6 से क्लास आपकी जो पढ़ाएंगे वह रहेगी, वही हिस्ट्री वाली रहेगी। आप लोग भी सब जुड़कर पढ़िएगा, देखिएगा। और वहाँ पर 3599 रुपये फीस रखे हैं, लेकिन जो लोग जो नवंबर तक एडमिशन कराएंगे उनके लिए 2599 रुपये फीस रहेगी। ठीक, तो अपने पुराने बच्चों को रियायत कर रहे हैं। देखो भैया, इसमें आप जो क्रिया का रूपांतर करेंगे उसमें कुछ न कुछ भाव के आधार पर क्रिया का रूपांतर होगा। कैसे? उदाहरण,
देखिए, मोहन से चला नहीं जाता। रमेश से बोला नहीं जाता। रीता से लिखा नहीं जाता। ध्यान देना, रीता से लिखा नहीं जाता। भाववाचक पर विशेष ध्यान देना। यहाँ प्रश्न पूछता है, यहाँ से देखिए, कह रहा है मोहन से चला नहीं जाता। ठीक, क्रिया क्या है? चलना, बोलना, लिखना। अब यहाँ पर क्या है भैया? मोहन से चला नहीं जाता, मतलब उसके पैर में कुछ न कुछ चोट लगी होगी, कुछ न कुछ कारण होगा, कुछ न कुछ भाव होगा। और यहाँ पर जो क्रिया का रूपांतर किया गया है वो मोहन के थ्रू नहीं किया गया है, रीता के थ्रू नहीं किया गया है, बल्कि वाक्य में कुछ भाव हैं ऐसे उसके थ्रू किया गया है। तो यहाँ पर भाववाच्य हो रहा है। रमेश से बोला नहीं जाता, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी, जीभ वगैरह, जीभ जो कट पिट गई होगी, कोई समस्या होगी, वो बोल पाने में समर्थ नहीं होगा, कुछ कारण होगा, कुछ भाव होगा, इसलिए क्रिया का रूपांतर यहाँ पर उसके भाव के थ्रू किया गया। रीता से लिखा नहीं जाता, तो हाथ में कुछ मतलब समस्या होगी, चोट लगी होगी, कोई बात होगी, लिख पाने में वह समर्थ नहीं होगी, अर्थात कोई भाव है वहाँ पर, उस भाव के तहत क्रिया का रूपांतर किया गया है। यही बना। अब देखिए, शॉर्टकट में आप इसको कैसे दोहराएंगे? कर्तृवाच्य, अब एक लाइन में बात सुनिए। कर्तृवाच्य, दूसरा आपने पढ़ा कर्मवाच्य, तीसरा आपने अभी देखा भावेवाच्य। जाहिर सी बात है, जिस वाक्य में कर्तृवाच्य होगी वह जो है वह वाक्य आपका कर्ता प्रधान वाक्य होगा। कर्ता प्रधान वाक्य, और कर्ता प्रधान वाक्य जो होता है वही कहलाता है कर्तव्य प्रयोग वाक्य। इसी को इस तरीके से लिखा गया है, कर्तव्य प्रयोग वाक्य। तो किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है, हम इस बात को कैसे हम जान पाएंगे? अर्थात जो उस क्रिया का रूपांतर कर्ता के अनुसार। शिव सिंह क्या कर रहे हैं? हिस्ट्री में कितने एडमिशन हुए सर? बच्चा देखो, एडमिशन क्या हुए हैं, कितने हुए हैं, ये वाला सब पक्ष आप जानकर क्या करेंगे? बस यह जो हिस्ट्री क्लास हम चला रहे हैं, जो स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी डेमो क्लास इस समय हम दे रहे हैं आपको। और यह जो है बृहद बैच रहेगी, लगभग 10 महीने तक क्लास चलेगी। इसमें जो सिविल, जीएस, प्री कम मेंस दोनों पढ़ेंगे आप, प्लस जो टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ पूरा सब कुछ पढ़ेंगे। डेमो क्लास आपकी जो है सप्ताह भर तक के लिए रखे हैं। 7 दिन तक यह क्लास डेमो की है, जो कि यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। 7 दिन के बाद फिर हम लोग ऐप पर चले जाएंगे। ऐप पर, अब आप जानते हैं मेरे ऐप का नाम है 2H फोरम। ठीक, तो यही हिस्ट्री वाली क्लास के लिए आप अगर नामांकन कराना चाहेंगे तो नवंबर महीने तक फीस मैंने रखा है 2599 रुपये। नवंबर के बाद फीस हो जाएगी 3599 रुपये। इसका पूरा ड्यूरेशन रहेगा 8 से 10 महीने। ठीक, पूरी बातें आपको बता दिए। अगर मान लीजिए आप क्या करें, हिंदी में कोर्स लिए हैं आप, वेरी गुड। देखिए, हिस्ट्री अब तक जो हमसे आप पढ़े होंगे वनडे एग्जाम में, उससे बहुत भिन्न रहेगा। यह पूरा सिविल सर्विसेज नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी बैच रहेगी। अगर मान लीजिए भविष्य आप जो पीजी कर लेते हैं, पीजीटी के लिए आपका चयन होना संभव हो जाएगा। बीएड आप कर लेते हैं तो आप जो टीजीटी के लिए योग्य हो जाएंगे। और नहीं तो जो सिविल सेवाओं में हिस्ट्री प्री मेंस में जहाँ जहाँ पूछी जाती है, पूरा प्रश्न आपको मिलेगा एकदम समग्र रूप से, क्योंकि इसको बृहद बैच लेकर के आए हैं। लगातार बच्चे डिमांड कर रहे थे, जो लोग नहीं हैं प्रयागराज में, वो अपना कहीं अन्य जगह पर कोचिंग कर रहे हैं, तो उनको जीएस का हर पार्ट जो मिलता है वहाँ तो
वहाँ तो सेटिस्फाइड हो गए होते हैं, लेकिन हिस्ट्री जो हमसे एक बार पढ़ लिया है, वह सिविल कोचिंग कहीं जाता है पढ़ने तो उसको लगता है कुछ कमियां रह गई। लगातार जो विद्यार्थी जो डिमांड कर रहे थे, तो मतलब कौन वाले विद्यार्थी, दूर दराज वाले, जहाँ जो आपके मतलब प्रयागराज में नहीं रहते हैं, तो उनको सुविधाएं देने के लिए मैंने यह क्लास को स्टार्ट किया। ठीक भैया, तो वाक्य में जो कर्ता प्रधान रहेगा, मतलब उस क्रिया का रूपांतर कर्ता के थ्रू रहेगा तो हो जाएगा कर्तृवाच्य, और जहां पर कर्तृवाच्य होगा हम उसे कहेंगे कर्तृ प्रयोग वाक्य। सेम कंडीशन, वाक्य में यदि क्रिया का रूपांतर कर्म के अनुसार हुआ है तो वह कहलाएगा कर्म वाच्य, और उस वाक्य को कहेंगे कर्मण प्रयोग वाक्य। अब कोई वाक्य ऐसा है जिसमें क्रिया का रूपांतर कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार न होकर किसी अन्य भाव के अनुसार है, तो वहां पर हो जाता है भाव्यवाच्य, और उस वाक्य को कहते हैं भाव्य प्रयोग वाक्य। तो यह हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे, लिंग वचन कारक अव्यय कालवाच्य, यह आपका पार्ट अब जो सक्सेसफुली पूरा हुआ। अब इसके बाद जो टॉपिक हिंदी में शुरू होगा वह हिंदी की जान है, वह सबसे बृहद टॉपिक होता है। कौन सा टॉपिक होगा? शब्दार्थ। आप जानते हैं भैया, चाहे हिंदी चाहे हिस्ट्री, मतलब चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में विद्यार्थी वही माहिर होता है जिसके पास वर्ड पावर होता है, अर्थात शब्दार्थ की समझ जिसके पास होती है। तो नेक्स्ट वाली क्लास जो आपकी हिंदी की रहेगी वह रहेगी शब्दार्थ पर रहेगी। ठीक है, लगभग हम लोग जनरल हिंदी जो पढ़ रहे हैं ऐप पर, वह लगभग आपका 60% कोर्स आपका लगभग पूरा हो चुका है। अब जो 40% कोर्स आपके और शेष बचे हुए हैं, और ये ऐप वाली क्लास हमारी जो हिंदी वाली है, यह आपकी दिसंबर तक जो संपन्न हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। जनरल हिंदी में नामांकन आप अगर कराना चाह रहे होंगे तो जो फीस है 1599 रुपये, आप चाहे जब नाम लिखा सकते हैं 2H फोरम ऐप पर जा करके। सर ऐप पर कितने दिन वीडियो रहेगा? अभी सर जब तक आप चाहें तब तक आपको मिलेगा वीडियो, बशर्ते आपका नामांकन होना चाहिए। अभी जो जनरली ये आपका जो हिंदी आप पढ़ रहे हैं यह वाला ऐप पर रहेगा, दिसंबर तक रहेगा। बाकी हिस्ट्री क्लास जिस दिन से शुरू होगी उस दिन से 10 महीने तक रहेगा। तो जो ऐप वाले विद्यार्थी जब मन करेंगे तब पढ़ेंगे। ये तो कभी कभी यूट्यूब पर हम आते हैं ताकि विद्यार्थी जान लें कि हम जो है फला चीज़ यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट वाली क्लास में थंब जब बन जाएगा तो आपको शब्दार्थ हम पढ़ाएंगे। और अभी जो है 6 PM से जो आज की हिस्ट्री वाली क्लास शुरू होगी वह रहेगा डेमो क्लास 4th। ठीक, और यहाँ पर हम आज जो डिस्कस करेंगे कि मुख्य परीक्षा में प्रश्नोत्तर कैसे लिखे जाते हैं, मेंस में जो है प्रश्न की प्रकृति कैसे पूछता है। कल हमने जिक्र किया था प्रीलिम्स के बारे में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस किस तरीके से पढ़े जाते हैं, कैसे रणनीति अपनाई जानी चाहिए। और आज अभी जो है लगभग 15 मिनट का टाइम है, आप सब लोग चाय पानी करके आइए। तो हम लोग 6 PM से आज की डेमो क्लास अर्थात डेमो नंबर 4th में हम लोग मेंस एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं और किस प्रकार की तैयारी की रणनीति होनी चाहिए कि जो कम शब्दों में धारदार तरीके से कैसे लेखनी हमारी होनी चाहिए, जिससे हमको प्राप्तांक मिले, अच्छे अंक हमको प्राप्त हो और सिलेक्शन हमारा हो। तो अभी आपसे हम बात करते हैं 6 बजे। ठीक है, और वह भी क्लास आपकी यही ढंग से रहेगी जैसे आप पढ़ रहे हो। ठीक, और भैया क्लास आपकी कल बंद रहेगी। दरअसल हमें एक खास काम से कल जाना है बाहर, तो यह आपकी ऐप वाली क्लास आपकी कल बंद रहेगी। फिर जो परसों फिर जो है आपको पता है कि शुक्रवार शनिवार को क्लास पढ़ाते हैं आपकी 7 बजे से। तो परसों हम लोग जब मिलेंगे तो आपकी क्लास 7 बजे रहेगी। ठीक है ना? ओके।